बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपका एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है मुताला पाकिस्तान 9th क्लास का, जिसमें बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं इंटरेस्ट के ना होने की वजह से। आपने टेंशन नहीं लेनी, जो मैं आपको बताता जाऊं वैसे ही प्रिपेयर करते जाएं। याद रखिएगा, मुताला पाकिस्तान का पेपर 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। MCQs कितने मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, कितने करने होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मुताला पाकिस्तान जो 9th क्लास की है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। पहले में से 2 MCQs आएंगे। ये मैं MCQs के बारे में बता रहा हूँ, 10 नंबर के MCQs आएंगे। पहला क्वेश्चन ही MCQs के बारे में होता है, 10 मार्क्स का होता है। पहले में से 2 MCQs, दूसरे में से 3, तीसरे में से 3, चौथे में से 2। ये 10 MCQs हो गए। एक MCQ की कीमत 1 मार्क है, 1 मार्क। बहुत कीमती होता है प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये जो होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पर मबनी होंगे। पहले में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, दूसरे में से 5, 9 हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। 6 करने होंगे, 6 ज़रब 2 कितने हो गए, 12, 6 2s और 6 2s और कितने 12। जी 12 मार्क्स। इस तरह से तीसरे चैप्टर में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, चौथे में से 3, ये भी 9 हो गए, तो 6 करने होंगे 12 नंबर के। 12 ज़रब 2 24 मार्क्स। ये MCQs के 10 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 3 दिए हुए होंगे, 2 करने। 8 ज़रब जो है 2, 16 नंबर, 8 + 8, ठीक है, 8 + 8, ये याद रखना है। तो ये बेटा 2 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन पर मबनी होंगे, ठीक है, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे चैप्टर में से, क्वेश्चन नंबर 5 तीसरे में से, क्वेश्चन नंबर 6 इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट पहले चैप्टर से, दूसरा B पार्ट चौथे चैप्टर में से। याद रखिएगा, ये जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है प्रीवियस पेपर्स को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। 90% इसी में से, इसी के मुताबिक ही पेपर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी आएगा, ठीक है, 2022 में, याद रखिएगा। तो अब मैं आपको मश्की सवालात की तरफ लिए चलता हूँ, एक्सरसाइज की तरफ लिए चलता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, खाली जगह, कॉलम और MCQs। तो ये जो आप निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज दी हुई है आपकी। पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। ये मैं जूम कर दूं आपको ताकि परेशानी पेश ना आए। जी जी देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर ये क्लिक करें, टिक का निशान लगाएं, ये देख लें। जी ये नज़र आ गया आपको। पहले मैं उधर से आपको वाइट बोर्ड से पढ़ा दूं, फिर मैं आपको इधर लिए चलूँगा, ठीक है, घबराना नहीं आप लोगों ने। जी तो देखिए, पहला स्टार है, कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा। पीरियड बताना है 1937 से लेकर 1939 तक। इसका जवाब सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा स्टार है, करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया। करारदाद लाहौर 1940 में, यानी कि जो लाहौर में मुनक्किद हुई, उसका खुतबा सदारत किसने दिया? जाहिर बात, सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी, तो उन्होंने ही खुतबा सदारत पेश किया था या दिया था। बे ऑप्शन है इसकी, इधर पहले की दाल ऑप्शन थी। ये देख लीजिए, सफ़ा नंबर भी बताया हुआ है, आपको बुक में मैं खोल कर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तीसरा स्टार है, MAO स्कूल और कॉलेज कायम किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज अलीगढ़ में कायम किया था, सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था।
अलिफ ऑप्शन है इसकी, याद रखना 1877 में कॉलेज जी। इसके बाद 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, जिस पर सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह ऐलान किया, क्या यही अलिफ ऑप्शन है इसकी, मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं जी। पांचवा क्वेश्चन है, नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है किस पर, इस्लामी नजरिया हयात पर, दाल ऑप्शन। छठा, 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर देने वाली शख्सियत कौन सी है, बहुत आसान, इलाहाबाद में जो मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था तो उसकी सदारत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की थी, ठीक है, याद रखना है। तो उन्होंने ही ये अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया जी। सातवां क्वेश्चन है, क्या मैं पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त, पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच थी कि क्या थी सोच, ये देखना है हमने। ये जीम ऑप्शन है, वो अपने मजहब और कायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मैं इसको इसमें से भी खोल कर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े जी। प्यारे बच्चों, ये देखिएगा ज़रा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खोल कर आपको दिखाएंगे ये कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा, दाल ऑप्शन 1937 से 1939 तक। सफ़ा नंबर 2 पर चले जाएं, सफ़ा नंबर 2 पर इसका जवाब मौजूद है, आपको दिखा दूं, वहीं पे आप उस पर निशान लगा लीजिएगा। ये देखें, ये अंगूठा मेरा चेक करें, दौरे हुकूमत जो है कांग्रेसी दौरे हुकूमत 1937 से 1939, ठीक हो गया। सफ़ा नंबर 2, पेज नंबर 2। नेक्स्ट है, करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया, जाहिर बात है बे ऑप्शन मैंने निशान लगाया है, उधर भी मैं आपको बता दिया है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। सफ़ा नंबर 14 पे चलते हैं, तो ये सामने ही है मेरे, ये नज़र आ गया बेटा। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश हुई, जिसमें आपने खुतबा सदारत देते हुए फरमाया, ये कायद आज़म के हालात ज़िंदगी पढ़ रहे, नज़रिया पाकिस्तान और कायद आज़म, ठीक है जी। नेक्स्ट, MAO स्कूल और कॉलेज कायम किया, सर सैयद अहमद खान ने, अलिफ ऑप्शन। सफ़ा नंबर 11 पर इसका आंसर मौजूद है, वो भी दिखाता जाऊँ आपको, ये देखें, ये स्टार नज़र आ गया, ये MAO हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अहम इक़दाम थे, ठीक हो गया, ये सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में स्कूल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, और 1870 में इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, जबकि आपकी वफ़ात के बाद 1920 में यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट जी, 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, जिस पर सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह ऐलान किया, क्या अलिफ ऑप्शन है जी इसकी, मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। सफ़ा नंबर 11 पर इसका आंसर मौजूद है, तो देखते हैं जी, ये देखें, 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौके पर आपने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, नज़र आ गया ये। नेक्स्ट है, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, ये देखें, है सफ़ा नंबर 7 पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे सफ़ा नंबर 7 पर इसका आंसर वाज़ेह तौर पर जो लिखा हुआ है, ये नज़र आया बेटे। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात पर रखी गई कि इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक हम ज़िंदगी या ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। एक है तो ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़्यादा अफराद हैं कलेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगियाँ गुजारेंगे सारे मुसलमान, ठीक हो गया। आगे जो है 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर देने वाली शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सफ़ा नंबर 13 पे चलेंगे, बहुत अहम, एक एक चीज़ अहम है। ये पहली लाइन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के उन मुसलमान रहनुमा में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक
अलग रियासत का तस्वुर दिया या पेश किया। याद रखिएगा सफ़ा नंबर 13। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या मैं पाकिस्तान का मुतालिबा करते वक्त मुसलमानों की सोच थी कि वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे या बसर कर सकें? ठीक हो गया, सफ़ा नंबर 14 पे चलते हैं। आंसर दिखाता हूँ, ये देखें। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायद ने फरमाया, ये ताकि से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। इस्लामी शरीयत यही होती है, अकायद इस्लामी नुक्ता नज़र से, ठीक है, या उनके मुताबिक। अब हमने देखना है खाली जगह को। प्यारे बच्चों, ये देखें, नज़रिया क्या है, लोगों की डैश की अक्कासी करता है, सोच की। सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 3 पर इसकी जो है, जब देखेंगे ना नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत टॉपिक, तो वहाँ इसका जवाब मौजूद है। 2, 1 और 3, 1 और 3 पर जी देखते हैं। ये नीचे मानी के लिहाज से नज़रिया से मुराद सोच या मकसद। ठीक हो गया। अब यहाँ तक देखते हैं। ठीक हो गया जी प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है आपने। और 3 सफ़े पे इसका आंसर मौजूद है, ये देखिए। ये नज़रिया की अहमियत टॉपिक है। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। पहली लाइन नज़र आ गई, ये यूं। ये सफ़ा नंबर 3 था, ये मैं बता दूं, दिखा भी दूं, ये देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी डैश लगाए, टैक्स लगाए। सफ़ा नंबर 12 पर इसका आंसर मौजूद है। ये नज़र आ गया दूसरा स्टार। ये अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। पेज नंबर 12। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के उन मुसलमान रहनुमा में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग डैश का तस्वुर पेश किया, दिया। रियासत का सफ़ा नंबर जी, सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 पे हम जाएंगे। ये पहली ही लाइन, नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नेक्स्ट, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने डैश के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। सफ़ा नंबर 14 पर। ये ठीक है, पहला स्टार। पेज नंबर 14। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया। आसान हो गया काम प्यारे बच्चों। बहुत एहसास होता है जो लोग दूसरों के काम आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाता है, उनकी मुश्किलात को दूर कर देता है। इंसान हो या हैवान हो, प्यार मोहब्बत रहमदिली से पेश आएँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर होगा। हर हाल में आप उनका दिल जीत सकते हैं, लोगों का मोहब्बत से, प्यार से, नरम दिली से। जो है 5 लिख रही हैं आपने, ठीक है, लिख दी। ओके, उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में, जाहिर बात है बनारस से शुरू हुआ, ये आगे आएगा। नंबर 2 ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। पेज नंबर 11 पर इसका आंसर ये 1867 में। ठीक है, पेज भी देख लें। आगे चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में एक किताबचा नव और नवा शाये किया। 4 पेजेस थे जी उसके, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, ये ठीक है, आगे लिख देना हमने, जवाब चेक कर लें। ये नवा नंबर 12 पेज पे। उसमें जी पहली मरतबा ने पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ठीक है, पा पे पंजाब से, अलिफ अफ़गानिया से, अफ़गान से। ठीक है, काफ कश्मीर से, स्तान बलोचिस्तान से, पाकिस्तान। आगे देखते हैं।
1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने जाहिर बात है मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। आगे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्ताह करते हुए क्या फरमाया? 15 सफ़े पे इसका आंसर है। ये देख लें, ये देख लें। उन्होंने क्या फरमाया? मगरिब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है। ठीक है, रोज़गार का निज़ाम जो है, खाने पीने की अशिया का निज़ाम जो है, पाकिस्तान ठीक है जब बन चुका था, स्टेट बैंक का इफ्ताह किया था कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को, ये भी आ सकता है। और उन्होंने फरमाया ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। मगरिब का मुआशी निज़ाम, हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो। वो तो है हमारे यहाँ, बैतुल माल का निज़ाम है, ज़कात है, और वैसे भी मुखय्यर हज़रात मदद करते रहते हैं। 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 10 पर चलेंगे, आपको दिखाएंगे सफ़ा नंबर 10 पर 2 कौमी नज़रिया डेफिनिशन। ये देखें, बरसरी पाक हिंद में 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। यही उन्होंने कहा 2 कौमें से मुराद ये है कि इतना लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये सफ़ा नंबर पेज नंबर 10। अगला क्वेश्चन, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। सफ़ा नंबर 4 पे जाएंगे हम। जो बच्चे खोल कर किताब को देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उनके लिए टेंशन नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों को ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रियाए हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गया जी। अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ सफ़ा नंबर 7 पर जाएंगे। ये नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में स्टार बना हुआ है। अक़ीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना, दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए। जी, तौहीद के बाद रिसालत, और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। ये नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा या मिर्ज़ा कादियानी के बारे में कह दिया जाए ना, नबूवत ख़त्म हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब कोई नहीं आने वाला। ला नबी बादी, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद हमारे सामने है। ठीक है, कुरान मजीद और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम कह लें। हुज़ूर के सच्चे सोने मनमोने असहाब ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानियाँ दी को सरचश्मा हिदायत मानना, यानी कि कुरान मजीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा रसूल हुज़ूर की ज़िंदगी को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना, और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लिखा वैसे पढ़ दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद की कई इक़साम हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इब्न क़य्यम की जो है बाकायदा इस पर एक किताब है, तर्जुमा मौजूद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के नाम से। जी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अक़ीदा रिसालत का लाज़मी जुज़्व है, अक़ीदा रिसालत का लाज़मी जुज़्व कि कोई नबी नहीं आएगा, और जो इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो नबूवत में शक करे वो भी मुसलमान नहीं हो सकता, खा कोई भी हो। जी, नेक्स्ट है हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? सफ़ा नंबर 12 पे जाएंगे। तो ये बेटा पहला ही, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। ये याद रखना, कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों को नफ़ा पहुँचाना ही इसका मकसद था। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने थोड़े से अल्फाज तब्दील करके लिख देना है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद अंग्रेज़ों को या बरतानवी हुकूमत को माली फ़ायदा पहुंचाना था। जी, ये देखिए, अब या फिर कभी नहीं, नेवर के उन्वान से शोहरा आफाक किताबचा, कुत्ता बच्चा नहीं, इसको पढ़ना अपने काबू और किसने जारी किया। ये जी इसका सफ़ा भी दिया हुआ है, सफ़ा नंबर 12। ठीक है, तो हम चलेंगे वहाँ। जी, नज़र आ गया प्यारे बच्चों। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, ये तो उर्दू ट्रांसलेशन है ना,
नेवर और नेवर इंग्लिश में था कि उन्वान से 4 सफ़ात पर मशहूर किताब जारी किया जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसीगे मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। याद रखिएगा चौधरी रहमत अली जो है इनका मज़ार तो नहीं बना, कब्र ही कहूँगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अहाते में ईसाइयों के कब्रस्तान में इनको दफन किया गया, अमानतन सुपुर्द खाक किया गया। तुर्की के 3 मुसलमानों ने नमाज जनाजा पढ़ा, कोई मुसलमान पाकिस्तान का शरीक नहीं हुआ। 200 पाउंड इकट्ठे किए गए, आज भी वहीं है। 8330 इनकी कब्र का नंबर है। अल्लाह करे कोई पाकिस्तान का हुक्मरान पैदा हो। बच्चों कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं, ये देखें। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर, बहुत ही अहम सवाल, लॉन्ग पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ये पेज नंबर 7 पर नज़रिया पाकिस्तान के अनासर, अकायद का जिक्र करेंगे, इबादत का जिक्र करेंगे, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मसावत, अदल व इंसाफ और अल्लामा मोहम्मद के इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़र पाकिस्तान की वजाहत करें। यह भी आ सकता है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़र पाकिस्तान का अहाता करें, यह भी आ सकता है। और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलें जी, ये देखते हैं पहला ही MCQ इधर से, या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे जी। पहला नज़र आ गया आपको पेज नंबर 1 पे। बरसीम में पाकिस्तान के नाम से 1000 रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम वाक़या, कौन सी सदी का वाक़या, ये पूछ सकते हैं। नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आइडियोलॉजी, ठीक हो गया, ये याद करें। मानी के लिहाज से नज़रिया से मुराद सोच या मकसद है, ये भी। और ये देखें यहाँ पेज नंबर 2 पे, ठीक है। मज़हब क्या चीज़ है? मज़हब महज इबादत का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। और ये याद रखना है, ये आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। ये आर्य समाज के बानी के नाम शुद्धि तहरीक का काम पूछ सकते हैं। गैर मुस्लिम बनाना था जी, हिंदू बनाना था मुसलमानों को, इसका ये मतलब था, मकसद भी यही था इसका। कांग्रेसी दौरे को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये याद रखिएगा सफ़ा नंबर 2 और 3 आखिर में देखें। अंग्रेज़ों ने बरसीगी पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम में तालीम मुतारिफ करवाया जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। ये उर्दू, क्योंकि अरबी रस्म ख़त में लिखी, कौन से ख़त में लिखी जाती है, ये भी आ सकता है। हिंदी देवनागरी रस्म ख़त में लिखी जाती है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर नज़रिया मुआशरे की पसमानदा लोग महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। नज़रिया क्या करता है जी, वो ऑप्शन दे देंगे, मुआशरे के पसमानदा लोग की महरूमी को दूर करता है। जहन में रखिएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 4 पे, नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की रूह है और इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है पाकिस्तान, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं, पाकिस्तान की डैश है, रूह है, जान है, 4 ऑप्शंस, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये वाला 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर, ये मुसलमान मुस्लिहीन जो है, रिफॉर्मर जो हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा पूछ लीजिएगा, जिन्होंने अलग रियासत का तस्वर पेश किया। मुसलमान का डैश है, भाई है। ये सफ़ा नंबर 6 पे, कौमी तमीर नौ का इनसार मिली जज्बों की आबियारी जमहूरियत की कामयाबी और इस्लाम से वाबस्तगी पर है। किससे वाबस्तगी पर है? इस्लाम से पूछ सकता है। हिंदुओं की अददी बढ़तरी और अंग्रेज़ हुकूमत की बेपनाह ताकत मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से ना रोक सकी। कौन सी बढ़तरी पूछ सकते हैं जी? अददी बढ़तरी, यानी कि हिंदू तादाद में मुसलमानों से ज़्यादा थे, ठीक हो गया। ये भी काजम के मुताबिक पेज वही है 6 पाकिस्तान एक मजहबी नहीं बल्कि इस्लामी फलाही रियासत होगी, ठीक है, ये भी याद रखना है। दस्तूर सा असम्बली से कायदे ने क्या
फरमाया, कब ख़िताब किया, ये 11 अगस्त 1947 को। याद रखना है, ठीक है। 7 अगस्त को तो कायदन आ गए थे ना दिल्ली से कराची। 9 अगस्त को सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ने इशारा दिया। 11 अगस्त को इसका इफ्ताह, 13 जो है दस्तूर असम्बली का इफ्ताह 13 अगस्त को जो है पाकिस्तान या हिंदुस्तान की आज़ादी की तकरीबा जुम्मा हुई थी। याद रखना है। जी अलाना ने अपनी किताब में लिखा है द स्टोरी ऑफ द नेशन में। ये नज़र पाकिस्तान के नासिर नाम पूछ सकता है, ठीक है। ठीक हो गया, बहुत अहम है। अदल इंसाफ के बारे में पूछ सकते हैं कि इसके बगैर कोई डैश नहीं कायम रह सकता, मुल्क नहीं कायम रह सकता, इलाका नहीं कायम रह सकता, टाउन नहीं कायम रह सकता, गांव नहीं कायम रह सकता, या मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये याद रखना है। ये भी याद रखना है कि हुजूर ने कौन से कबीले की औरत को सज़ा दी, बनु मखज़ूम कबीले की औरत को, कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो उसका भी हक काट देता। फ़ातिमा चोरी क्यों करती, ठीक है। ये लोगों की तालीम के लिए है, क्योंकि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मतलब ही ये होता है कि आग से निजात दिलाने में दूसरों को निजात दिलाने वाली है वो तो, ठीक है। सरकार आलिया बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत में शामिल हैं, आया ततहीर में शामिल है, आया मुबाहला में शामिल हैं। फिर ये सल्तनत दिल्ली का दौर यानी कि कितने ख़ानदानों पर मुश्तमिल रहा, 5। मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह कब हुई, 712 में, जब आया राय दहर को शिकस्त दी। ये सारा हमने किया हुआ है, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 12 पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई, 1600 में। जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में जो है इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वर पेश किया। ये भी आगे ये देखिएगा। करारदाद लाहौर की डेट देख लें, ख़िताब किया अहमदाबाद में, ठीक है। और ये भी 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से ख़िताब करते हुए कायदे ने फरमाया, यानी कि पाकिस्तान के जो अफसरान थे हुकूमत पाकिस्तान के, उनसे कब ख़िताब किया ये भी पूछ सकते हैं। और स्टेट बैंक का इफ्ताह कब किया, ये भी शॉर्ट में जो है वो तो पूछ लेना क्या फरमाया। तो ये जो था आज का लेक्चर था, मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टेंशन में रहेंगे, उनको मैं टेंशन में नहीं देख सकता, उनको मैं इधर से दिखा देता हूँ एक दफ़ा। जी ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करें, यहीं से कर लेना आपने। मुख्तसर जवाब दें, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा इस दफ़ा मुकम्मल कंप्लीट फुल सिलेबस कोर्स शामिल है। ALP नहीं है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम इस दफ़ा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें, अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ करें। जो बच्चे पेजेस को नहीं ढूंढ पाते, पता नहीं चलता, वो यहाँ से देख लें, नोट कर दीजिएगा बच्चों। और ये हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद, ठीक हो गया। अब या फिर कभी नहीं कि उन्वान से शोहरा आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जवाब आपकी समझ में ना आए या आपको मुश्किल लगे और दिखाते हैं आपको, घबराना नहीं आपने। ये देख लेंगे जी, इसमें 5वां क्वेश्चन शामिल नहीं है, वो आपने वहाँ से नोट कर लेना है, ठीक हो गया। कायदे ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक करता तो क्या फरमाया, 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें, अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ करें, अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर के उन्वान से शोहरा आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया, ये ठीक है। आपसे इजाज़त भी लेनी है, प्रॉपर वे इख्तियार करके ही इजाज़त लेंगे जी आपसे, ठीक है। तो जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 मुताला पाकिस्तान 9th क्लास का जो है समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ के बारे में बताया है, कितने मार्क्स का पेपर आना है वो भी
MCQs जो हैं इसके 7 यूँ हैं, ये सब सारे करने हैं, ये नहीं कि 3 5 7 इस तरह ना, सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे करने पड़ेंगे। और ये मैंने आपको बताए भी हैं, दिखाए भी हैं, पेजेस भी बताए हैं, दिखाए हैं, सब कुछ बताया है। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता दिया कौन से हम आ सकते हैं। इसको एक तरह का गेस भी समझिएगा और इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। जो बच्चे बुक्स से थोड़ा सा एलर्जिक हैं, भागते हैं, वो वीडियो तो देख सकते हैं ना, वीडियो देखते रह करें, आपको समझ में आ जाएगा। जब समझ आ जाएगी फेल नहीं होंगे। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, ठीक है? आप अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ अच्छाई से पेश आएगा, अच्छे तरीके से पेश आएगा, आपका अच्छा सोचेगा, ठीक है? और आपकी हमेशा भलाई करेगा, भलाई सोचेगा, ठीक? ये तो है अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में सब कुछ होता है, वो सब कुछ जानता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आपको मौका दिया हुआ है, अच्छे बन जाए, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे। But remember one thing, don't forget to subscribe my channel, Words Power, because it's your own channel. May Allah Almighty protect you all.